बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू 2K मैथ स्टैट। SPSS ये सॉफ्टवेयर है स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के लिए, और इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड थी कि इस पे आप ट्रेनिंग्स दें या इसके जो सेशंस हैं डिफरेंट और यूट्यूब पे ऑनलाइन सेशंस करें। तो आज से मैं ये स्टार्ट करने जा रहा हूँ SPSS का, और आज का जो इंट्रोडक्टरी सेशन है इसमें हम इस सॉफ्टवेयर को इंट्रोड्यूस करेंगे। इसमें इसकी डिफरेंट विंडोज़, इसका जो लेआउट है, स्प्रेडशीट, और इसके अलावा इसके मेन्यूज़ और शॉर्टकट मेन्यूज़, ये सारा कुछ इसमें आज के सेशन में हमने डिस्कस करना है। SPSS स्टैंड्स फॉर स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल साइंसेज। ये IBM का सॉफ्टवेयर है। IBM SPSS इसको कहा जाता है, और इस वक्त जो मैं यूज़ कर रहा हूँ ये SPSS का वर्जन 25 है। जो मार्केट में अवेलेबल है इस वक्त फ्री जो डाउनलोड्स हैं उसमें अवेलेबल है वो वर्जन 20 है और 18 है। तो कोई ऐसा इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ये जो मेन्यूज़ वगैरह हैं, इसका लेआउट सारा एक जैसा है। थोड़ा बहुत एनालिसिस हैं वो डिफरेंट है, इसका थोड़ा आउटपुट का जो स्टाइल है वो डिफरेंट है। तो बहरहाल इससे आप दोनों पिछले जो वर्जन्स हैं उनमें भी काम कर सकते हैं अगर आपने ये सीख लिया, तो इसका लेआउट वगैरह आपको आ गया। तो एक्सेल शीट की तरह SPSS भी एक स्प्रेडशीट होती है जिसमें ये सेल्स आपको नज़र आ रहे होंगे, ये रोज़ में और कॉलम्स में डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। इसमें अगर आप नीचे देखें यहाँ पर तो दो व्यूज़ हैं, एक को बोलते हैं डेटा व्यू, दूसरा है वेरिएबल व्यू। जब आप डेटा व्यू में जाते हैं तो आपके कॉलम्स में वेरिएबल्स आ जाते हैं, और जो रोज़ हैं ये केसेस हैं 1 2 3 4 एंड सो ऑन। वेरिएबल व्यू में अगर आप जाते हैं तो आपके जो वेरिएबल हैं वो रोज़ में होते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज़ कॉलम्स में होती हैं। तो वेरिएबल क्या है? मेरे ख्याल में जो SPSS के इस स्टेज तक पहुंच गया है सीखने के, उसको ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि वेरिएबल क्या होता है। बहरहाल थोड़ा सा मैं इसका बैकग्राउंड दे दूं कि वेरिएबल हर वो फिनोमेना या हर वो चीज़ जो वेरी करती है, जिसकी वैल्यू कांस्टेंट नहीं होती, उसको हम वेरिएबल बोलते हैं। मसलन टेम्परेचर वेरी करता है, टेम्परेचर इज़ अ वेरिएबल। हाइट है, वेट है, प्रेशर है, बहुत सारे वेरिएबल्स आपके इर्द गिर्द होंगे। जेंडर है, ग्रेड्स हैं, एग्ज़ाम ग्रेड्स हैं, मार्क्स हैं स्टूडेंट्स के, ये सारे वेरिएबल्स हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सीखने की चीज़ यहाँ होगी इस वेरिएबल व्यू में। बहरहाल यहाँ जाने से पहले आपको थोड़ा सा मैं ये मेन्यूज़ को डिस्कस कर लेता हूँ कि इन मेन्यूज़ में जो यूजुअली सॉफ्टवेयर्स में होते हैं मेन्यूज़, सिर्फ फाइल मेन्यू है, एडिट मेन्यू है, व्यू है, ये तो मौजूद होते हैं। ये आपके एक्सेल शीट में भी, एक्सेल सॉफ्टवेयर में भी मौजूद हैं। यहाँ पे ये वाले जो मेन्यूज़ हैं ये थोड़े चेंज हैं, एक्सेल में डिफरेंट हैं और यहाँ पे डिफरेंट होंगे। फाइल मेन्यू में एज़ यूजुअल न्यू फाइल की बजाय यहाँ न्यू डेटा ओपन करें, न्यू सिंटेक्स ओपन करें। ये सिंटेक्स क्या है, अभी आप जो इंट्रोडक्टरी उस पे हैं, स्टेज पे हैं, इस वजह से आपको ये सिंटेक्स फ़िलहाल समझ में नहीं आएगा। फिर इसके साथ आउटपुट है और स्क्रिप्ट है। ये स्क्रिप्ट और सिंटेक्स ये बाद में एंड पे अगर टाइम मिला तो इसको हम डिस्कस कर लेंगे सेशन के, ये जितने सेशंस हैं उनके एंड के ऊपर। बहरहाल न्यू में जब आप न्यू डेटा है, जब आप नया डेटा एंटर करने लगते हैं तो यहाँ से नई फाइल ओपन कर लेते हैं। और अगर आप एग्जिस्टिंग डेटा जो है उसको ओपन करना चाहते हैं तो यहाँ ओपन की ऑप्शन है जिसमें आप डेटा को ओपन कर सकते हैं। यहाँ इसकी जो रिपोजिटरी है, इसका जो डेटाबेस है, उसमें काफ़ी सारे डेटा सेट्स पड़े हुए हैं। उनकी मदद से आपको मैं आगे जाके डिफरेंट सेशंस में उनके एनालिसिस सिखाऊंगा, उनमें उनको ग्राफिकली किस तरह प्रेजेंट करते हैं वो सिखाऊंगा। तो बहरहाल फ़िलहाल आज का इंट्रोडक्टरी है तो हम सिर्फ इंट्रोडक्टरी लेवल तक ही रहेंगे।
सर इंपोर्ट कर सकते हैं डेटा, अगर आपका डेटा एक्सेल शीट में है, एक्सेल की फॉर्म में है, CSV ये भी एक्सेल का एक फॉर्मेट है, CSV टेक्स्ट की फॉर्म में है, तो फिर आप कैसे लाएंगे? सेस सॉफ्टवेयर है, स्टेटा है, उससे उसकी फॉर्मेट जो है वो यहाँ पे ओपन किए जा सकते हैं, इंपोर्ट किए जा सकते हैं, लोटस है एंड सो ऑन। इस तरह सेव करना है, ये क्लोज की ऑप्शन है, सेव एज है, ये सारी यूजुअल जो ऑप्शंस हैं यहाँ फाइल मेन्यू में मौजूद हैं। अगला मेन्यू हमारा एडिट है। एडिट मेन्यू में एज़ यूजुअल जो अनडू और रीडू, कट, कॉपी, पेस्ट, ये सारी कमांड्स मौजूद हैं। इंसर्ट वेरिएबल है, ये जब हम इंसर्ट वेरिएबल की ज़रूरत पड़ेगी तो यहाँ से आपको बताऊंगा कि किस तरीके से काम करता है। उसके अलावा व्यू का है, व्यू में इसका जो लेआउट है उसको चेंज करना और किस तरीके से आपको चाहिए। स्टेटस बार, ये जो नीचे आपको बार नज़र आ रही है यहाँ पे, इसको स्टेटस बार बोलते हैं, और जो प्रोसेस हो रहा होता है करंटली उसका यहाँ पर लिखा हुआ आता है कि इस वक्त क्या चल रहा है, इन प्रोसेस है, रेडी है प्रोसेसर या क्या है। तो इसके अलावा फ़ॉन्ट्स चेंज करना चाहते हैं, ये जो ग्रिड लाइंस आपको नज़र आ रही हैं इनको आप रिमूव करना चाहते हैं, वेरिएबल को कस्टमाइज़ करना एंड सो ऑन। इसी तरह डेटा मेन्यू है। डेटा मेन्यू में भी मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं। डिफाइन वेरिएबल प्रॉपर्टीज़, जो यहाँ पर भी हम कर सकते हैं, वेरिएबल प्रॉपर्टीज़ हैं ये, वेरिएबल का नाम क्या है, टाइप, वेट, डेसिमल, ये सारी चीज़ें, और इसके अलावा वेरिएबल। फिर इसी तरह ट्रांसफॉर्म मेन्यू है, एनालाइज मेन्यू है, जितने स्टैटिस्टिकल एनालिसिस हैं तकरीबन सारे यहाँ पर इस मेन्यू के अंदर मौजूद हैं। अगर आप डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स निकालना चाहते हैं, बेजियन के बेजियन अप्रोच यूज़ करते हैं, एक स्टैटिस्टिक्स की ब्रांच है बेजियन स्टैटिस्टिक्स। इसी तरह टेबल्स हैं, डिफरेंट कस्टम टेबल्स, कंपेयर मीन्स, वो जो टेस्ट हैं, टी टेस्ट, पेड सैम्पल टी टेस्ट, इनोवा वगैरह, ये सारे रिग्रेशन, कोरिलेशन, हर चीज़ यहाँ पर आपको मिलेगी जो आपको रिक्वायर्ड होगी। लेकिन पहले आपको ये सीखना पड़ेगा कि कौन से वेरिएबल के साथ हम कौन सा एनालिसिस कर सकते हैं। इस तरह आगे ग्राफ्स का मेन्यू है। ग्राफ्स में चार्ट बिल्डर ये ऑप्शन मौजूद है। फिर लेगेसी डायलॉग्स हैं जिसमें बाय डिफ़ॉल्ट ये ग्राफ्स और चार्ट्स मौजूद हैं। फिर यूटिलिटीज़, ये ज़रा कम ही यूज़ होता है, ये जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो यूज़ करते हैं इस मेन्यू को। इस तरह एक्सटेंशंस भी आपके काम की नहीं, आपके काम का ये ग्राफ्स मेन्यू है, एनालाइज मेन्यू है, ट्रांसफॉर्म और डेटा मेन्यू है। चलें अब आते हैं कि सपोज़ हमारे पास हम एक डेटा सेट है, उसका एनालिसिस करना चाहते हैं। तो पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि अगर हम किस चीज़ को एनालिसिस करने जा रहे हैं तो वो उसमें वेरिएबल कहाँ है। जब वेरिएबल होगा तो उससे डेटा जनरेट होगा, और डेटा जनरेट होगा तो फिर हम स्टैटिस्टिकल एनालिसिस रन कर सकते हैं। तो सपोज़ करें कि आप स्टूडेंट के मार्क्स हैं, एक क्लास ले लें, किसी भी क्लास में, उसमें हो सकता है कि आपके पास स्टूडेंट्स के रोल नंबर्स हों। देखें अभी मैंने एंटर किया है तो ये एक दे रहा है, एरर दे रहा है कि वेरिएबल नेम कंटेन्स एन इलीगल कैरेक्टर। अब ये क्या है, इसका आपने सबसे पहले सीखना है कि जब आप वेरिएबल का नाम एंटर करते हैं वेरिएबल व्यू में जाके यहाँ पे, तो वो कोई फॉर्मेट ऐसा है जिसको वो एक्सेप्ट करता है और कोई फॉर्मेट ऐसा है जिसको एक्सेप्ट नहीं करता। अब ये किसको करता है? अगर मैंने रोल नंबर लिखा था तो इसने एक्सेप्ट नहीं किया था क्योंकि मैंने रोल और साथ स्पेस दे के नंबर लिखा था। अगर ये इस तरह ये स्पेस को एक्सेप्ट नहीं करेगा। यहाँ इल्लीगल कैरेक्टर जो है वो स्पेस है, आप इसमें कोई इल्लीगल कैरेक्टर यूज़ नहीं कर सकते। अगर आपने रोल नंबर लिखना है तो या तो आप रोल नंबर यूँ लिखें ताकि स्पेस ना आए, एक सिंगल वर्ड हो, और अगर आपने अलग अलग ही लिखना है तो अंडरस्कोर के साथ लिखना पड़ेगा। अंडरस्कोर जो है वो वर्ड को टूटने ही नहीं देता, ये दो डिफरेंट वर्ड्स को ज्वाइन करने के लिए यूज़ होता है। तो जब आप ये लिख के एंटर करेंगे तो कुछ प्रॉपर्टीज़ जो हैं वेरिएबल की, जैसे यहाँ मैंने डेटा उसमें यहाँ पर जो एडिट मेन्यू है इसमें इंसर्ट वेरिएबल है, एक यहाँ पे ऑप्शन थी, बहरहाल ये प्रॉपर्टीज़ जो हैं ये यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट आ जाती हैं।
अब इसमें एक एक करके मैं आपको बताता हूँ कि ये प्रॉपर्टीज़ क्या हैं और इनका क्या मतलब है। सबसे पहले आती है टाइप। अब टाइप में जो बाय डिफ़ॉल्ट है, जब भी आप एंटर करेंगे रोल नंबर या जो भी वेरिएबल है उसका नाम लिख के एंटर करेंगे तो इसको न्यूमेरिक ही समझेगा। इसको जब आप ओपन करें यहाँ से तो इसमें डिफरेंट वेरिएबल टाइप्स आ जाते हैं। जैसे न्यूमेरिक वेरिएबल है, अब न्यूमेरिक वेरिएबल है जिसमें नंबर्स होते हैं। जैसे टेम्परेचर है तो ज़ाहिर है नंबर्स होंगे, 30 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस, 95 डिग्रीज फ़ारेनहाइट, तो ये नंबर्स होंगे। तो अगर आपका डेटा जो है नंबर्स की फॉर्म में है तो आपने इस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। इस तरह कॉमा है, कॉमा में अक्सर आपने फिगर्स लिखे हुए देखे होंगे, जैसे रकमें होती हैं मिलियंस में या बिलियंस में होती हैं तो कॉमा के साथ सेपरेट किया जाता है। तो अगर उस तरह का आप करना चाहते हैं, वेरिएबल एंटर करना चाहते हैं, तो आपने ये ऑप्शन सिलेक्ट करनी है। इस तरह डॉट है, साइंटिफिक कॉमन जो ये डेट यूज़ होती है, जैसे डेट ऑफ बर्थ हैं स्टूडेंट्स की, वो करना चाहते हैं तो आप न्यूमेरिक की बजाय डेट को सिलेक्ट करेंगे। अगर आप करेंसी है, इनकम है, जो रकम है, किसी भी करेंसी में हो, यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट डॉलर है, अगर आपके पास डॉलर नहीं है किसी और करेंसी में आपने शो करना है उन नंबर्स को, तो आप कस्टम करेंसी को सिलेक्ट करेंगे। इसी तरह स्ट्रिंग वेरिएबल है। अच्छा, स्ट्रिंग वेरिएबल क्या होता है? अगर आपने नाम लिखने हैं, स्टूडेंट्स के नेम्स हैं, तो ज़ाहिर है नामों का तो एनालिसिस नहीं किया जा सकता, तो इस वजह से उसको आपने स्ट्रिंग वेरिएबल कहना है। क्योंकि स्ट्रिंग वेरिएबल ऐसा होता है जिसमें नंबर्स नहीं होते, जिसमें अल्फ़ाबेट्स होते हैं। और रिस्ट्रिक्टेड न्यूमेरिक है, लीडिंग ज़ीरो, शुरू में ज़ीरो डालना चाहते हैं। जैसे आप फ़ोन नंबर्स हैं, फ़ोन नंबर के शुरू में 0300 या 0321 के लिए शुरू में ज़ीरो डालना चाहते हैं तो आप रिस्ट्रिक्टेड न्यूमेरिक को सिलेक्ट करेंगे। वरना आप अगर आप यहाँ पे करेंगे भी तो उसका जो शुरू वाला ज़ीरो है उसको ये इग्नोर कर देगा। तो अभी रोल नंबर्स हैं, इसको मैंने न्यूमेरिक ही खाए, आगे चलते हैं। और यहाँ पे विड्थ है। अब ये विड्थ को आप इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं, ये आपके वेरिएबल की विड्थ है। अच्छा, अगर न्यूमेरिक है तो न्यूमेरिक में ज़ाहिर है डेसिमल प्लेसेस होंगी, यहाँ जैसे 2 डेसिमल प्लेसेस हैं। अगर मैं डेटा व्यू में जाके एक नंबर एंटर करता हूँ 3.421, तो जब एंटर करूँगा तो ये 421 का 1 गायब कर देगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे नंबर मौजूद है 421, लेकिन इसने शो नहीं किया। यहाँ मैंने इसको 2 डेसिमल प्लेसेस डिफ़ाइन की हुई थी। अगर मैं इसको 3 डेसिमल प्लेसेस करूँगा तो ये फिर ये 3 डेसिमल प्लेसेस पर इसको शो करेगा। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट 2 डेसिमल प्लेसेस पे रखता है। आगे जाएं तो यहाँ पे है लेबल। अब यहाँ पे आपने नोट किया कि ये रिस्ट्रिक्शन है कि हम जैसे रोल उसका नाम होता है वेरिएबल का वो पूरा नहीं लिख सकते, तो वो कसर हम यहाँ पे पूरी करते हैं। अगर हमने वेरिएबल का नाम पूरा पूरा लिखना है तो हम यहाँ लिख सकते हैं ऐसे। यहाँ हमें इजाज़त है, यहाँ कोई इल्लीगल कैरेक्टर आपको शो नहीं करेगा। यहाँ कुछ भी आप नाम जो है वो लिख सकते हैं, एंटर कर सकते हैं। इसके बाद है वैल्यूज़ का कॉलम है। अब वैल्यूज़ में क्या है? अगर सपोज़ मैं एक और वेरिएबल यहाँ पे एंटर करता हूँ जेंडर, तो जेंडर जो है, रोल नंबर स्टूडेंट्स हैं, मेल स्टूडेंट्स भी हैं, फीमेल स्टूडेंट्स भी हैं। जिस स्टूडेंट के मैं रोल नंबर लिख रहा हूँ वो मेल है या फीमेल है, उसके लिए अगला वेरिएबल यहाँ पे डिफ़ाइन किया जा रहा है। और अब जेंडर किस किस्म का वेरिएबल है? जेंडर चूँकि उसको न्यूमेरिकली या आप यूँ समझें कि वो मेजर नहीं किया जा सकता, कैटेगोरिकल वेरिएबल है। 2 किस्म के वेरिएबल्स होते हैं, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव या कैटेगोरिकल वेरिएबल। अब ये कैटेगोरिकल वेरिएबल है तो यहाँ वैल्यूज़ में हम बताएंगे कि किस किस्म का वेरिएबल है। इससे पहले अगर आप एंड पे जाएं, यहाँ लिखा हुआ है मेजर और इसके साथ लिखा हुआ है अननोन। अभी उसको पता नहीं है कि इस वेरिएबल की मेजर क्या है। अगर आप इसको ओपन करेंगे तो इसमें 3 मेजर्स सामने आएगी। एक है स्केल। अब स्केल उन वेरिएबल्स के लिए सिलेक्ट करना है आप लोगों ने जिनको आप किसी स्केल पर मेजर करते हैं। मसलन हाइट है
तो इंचेस में या फीट में या सेंटीमीटर्स में आपने मेजर करनी है। इसी तरह टेम्परेचर है, वो भी मेजर किया जा सकता है। तो आपने ये सोचना है कि आपका वेरिएबल मेजरेबल है, मेजर किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। अब यहाँ पे अगर आप गौर करें तो रोल नंबर को मेजर नहीं किया जाता, रोल नंबर्स जस्ट आईडीज़ होती हैं। तो इसके लिए फिर आप स्केल नहीं चूज़ करेंगे। अगली दो ऑप्शंस हैं, ऑर्डिनल और नॉमिनल। नॉमिनल में ऐसा वेरिएबल होता है जिसमें सिर्फ जो उसकी कैटेगरी, जैसे मेल और फीमेल एक जेंडर की कैटेगरीज हैं, तो उसमें मेल इज़ नॉट सुपीरियर कैटेगरी, कोई इन्फीरियर सुपीरियर नहीं होता कैटेगरीज में। और ऑर्डिनल में क्या होता है, जिस तरह एग्ज़ाम ग्रेड्स हैं, तो किसी स्टूडेंट ने अगर ए ग्रेड लिया है तो दैट स्टूडेंट इज़ सुपीरियर टू अनदर स्टूडेंट हैविंग बी ग्रेड। तो ए बी सी डी ये जो ग्रेड्स हैं या रैंक्स हो गए, जिस तरह जॉब्स में रैंक्स होते हैं, आर्मी के रैंक्स हो गए, सिविल सर्विसेज के रैंक्स हो गए, तो ये जितने भी वेरिएबल्स हैं जिनमें ऑर्डर होता है कैटेगरीज के अंदर, उन्हें ऑर्डिनल कहा जाता है। तो अब रोल नंबर्स में भी कोई सुपीरियर इन्फीरियर नहीं होता। रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, रोल नंबर 3 है, तो उसमें कोई ये नहीं कि रोल नंबर 2 पहले नहीं आ सकता, रोल नंबर 2 या सुपीरियर है रोल नंबर 3 से। ये जस्ट नाम है, ये जस्ट आईडीज़ हैं, इस वजह से इनको हम नॉमिनल कंसिडर करते हैं। इस तरह हम जेंडर में आगे, जेंडर में भी कैटेगरीज़ हैं, ये भी कैटेगोरिकल है, और इसकी कैटेगरीज़ में भी ऑर्डर नहीं होता, ऑर्डिनल नहीं है, मेजर नहीं किया जा सकता, पहली बात, ऑर्डर नहीं है दूसरी बात, और फिर तीसरी रह जाती है नॉमिनल। तो जेंडर भी नॉमिनल है। अब हम सपोज अगला वेरिएबल इसी क्लास के लिए डिफ़ाइन करते हैं ग्रेड, कि स्टूडेंट ने, बल्कि मार्क्स पे लेकर लेता हूँ मैं, मार्क्स। अब मार्क्स ऐसा वेरिएबल है जो न्यूमेरिक होंगे। मसलन किसी स्टूडेंट ने 100 में से 80 नंबर लिए हैं, 90 लिए हैं, 75 लिए हैं, 60 लिए हैं, तो वो न्यूमेरिक होगा। और यहाँ पे जब हम आएंगे तो वहाँ पे हम ऑर्डिनल नॉमिनल नहीं कहेंगे, क्योंकि उनका मीन निकाला जा सकता है, उसमें उनको मेजर किया जा सकता है। किसी स्टूडेंट के 65 हैं, 60 हैं, उनको आपस में कंपेयर किया जा सकता है। ये कैटेगोरिकल, ऑर्डिनल या नॉमिनल नहीं है। तो ये कैसा है, स्केल वेरिएबल है। इसी तरह आगे जाते हैं और यहाँ पे हम लिख लेते हैं ग्रेड। अब ग्रेड किस किस्म का वेरिएबल है, इसकी मेजर है ऑर्डिनल। क्यों कि इसमें जो ग्रेड्स होंगे स्टूडेंट्स के, वो ए बी सी डी जितना भी आपने डिफ़ाइन करना है वो होंगे। तो ये तो होपफुली आपको समझ आ गई होगी तीनों चीज़ों की, कि ये ऑर्डिनल, स्केल और नॉमिनल, इनका क्या मतलब है। मैं वैल्यूज़ को यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा था पहले कि वैल्यूज़ क्या होती हैं। अब जेंडर है तो आपने फ़ौरन ये सारा डिफ़ाइन करने के बाद, इसको नॉमिनल या ऑर्डिनल या स्केल डिक्लेयर करने के बाद, अगर वो नॉमिनल है या ऑर्डिनल है, तो फ़ौरन आपने कहाँ पे जाना है, आपने वैल्यूज़ में जाना है। और वैल्यूज़ में जाके जो कैटेगरीज़ हैं इस वेरिएबल की, जैसे जेंडर है तो ऑब्वियसली दो कैटेगरीज़ होंगी इसकी, एक मेल है और एक फ़ीमेल है। तो आप क्या करते हैं, आप कहते हैं जी मैं 1 और 2, मतलब पूरा मेल और फीमेल टाइप ना करूं डेटा एंटर करते हुए, मैं 1 टाइप करूं तो समझ जाए कि वो मेल है, और 2 टाइप करूं तो फीमेल है, या 0 टाइप करूं तो मेल है, 1 टाइप करूं तो फीमेल है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप मेल को 1 कहें, फीमेल को 2 कहें, या मेल को 2 और फीमेल को 1 कोड दे दें, ये कोडिंग से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये नॉमिनल वेरिएबल है। ऑर्डिनल होगा तो फिर फ़र्क पड़ेगा, हम ग्रेड में इस चीज़ को समझेंगे। तो मैं वैल्यू दे देता हूँ 1, और 1 किसके लिए है, मेल के लिए। ये मैंने ऐड कर लिया। तो जब भी आप इस वेरिएबल के कॉलम में 1 पुट करेंगे तो ये इसको मेल कंसिडर करेगा। और फिर आते हैं अगली कैटेगरी, 2 इज़ फॉर फीमेल, और एंटर करें तो अब यहाँ पे दो वैल्यूज़ डिफ़ाइन हो गई इस वेरिएबल की, मेल और फीमेल। आगे चलें, मार्क्स में कोई वैल्यूज़ डिफ़ाइन करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि मार्क्स एक स्केल वेरिएबल है। नेक्स्ट है जो ऑर्डिनल वेरिएबल है ग्रेड। तो ग्रेड्स हमें पता है कि एग्ज़ाम में ग्रेड जो होते हैं वो A B C D और
एफ़ होते हैं। फेल हो गया स्टूडेंट तो एफ़ है, अदरवाइज़ वो डिफ़ाइन कर लिया जाता है कि 90 से ऊपर है तो ए ग्रेड है, 80 और 90 के बीच में है तो बी ग्रेड है, या कोई भी उसकी डेफिनेशन कर ली जाती है। यहाँ फ़र्ज़ करें हम डिफ़ाइन करते हैं कि हमारी वैल्यू 1 होगी, वो होगी ए ग्रेड के लिए, 2 होगी बी के लिए, 3 होगी सी के लिए, 4 होगी डी के लिए, और 5 होगी ई के लिए। अब यहाँ पे ऐसा है, चूँकि ऑर्डिनल है, यहीं से आप समझ जाएं कि ऑर्डिनल क्यों है। क्योंकि हम अगर ए को 1 कहा, एक नंबर जो उसकी कोडिंग की है, तो हम ए को 1 कहने के बाद सी को 2 नहीं कह सकते। उसके बाद ऑर्डर में नेक्स्ट आता है बी, तो हम बी को 2 कहेंगे, और बी के बाद हम डी डिफाइन नहीं कर सकते। जैसे जेंडर में मेल फीमेल आगे पीछे हो सकता था कि 1 कह दें या 2 कह दें, मेल को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। या आपने ए को 1 कोड दे दिया तो बी को डेफिनेटली आप लोगों ने 2 ही देना है। इसी तरह सी को 3, डी को 4 और सो ऑन। तो ये हैं वैल्यूज़ देना किसी भी कैटेगोरिकल वेरिएबल को। अब कैटेगोरिकल क्या होते हैं? ऑर्डिनल और नॉमिनल, जिनको आप मेजर नहीं कर सकते उन्हें आप कैटेगोरिकल कहते हैं। अच्छा, अब लेबल में अगर आप लेबल देना चाहते हैं, यहाँ पे कुछ कमी रह गई है, तो वो लेबल में पूरे का पूरा टेक्स्ट आप लिख सकते हैं। फ़िलहाल हमें उसकी ज़रूरत नहीं है तो हम नहीं करते। अब अगली ऑप्शंस हैं यहाँ पे, अलाइनमेंट की है, लेफ़्ट अलाइंड होना चाहिए, राइट अलाइंड, यहाँ पे लेफ़्ट है, राइट है या सेंटर है। ये क्या होता है? जब आप डेटा एंटर करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे कोई डेटा एंटर कर दिया, तो ये इस सेल के राइट साइड के ऊपर अलाइनमेंट है। अगर आप कहते हैं कि ये सेंटर में आ जाए, तो आपको अलाइनमेंट यहाँ से सेंटर करनी पड़ेगी, और फिर जाके देखें तो ये जो डेटा है वो सेंटर में आएगा। ये पूरे कॉलम में ऐसे ही होगा, क्योंकि आपने वेरिएबल की प्रॉपर्टी में डिफ़ाइन कर लिया इस चीज़ को। और बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है? ये राइट पर ही होता है। अच्छा, तो बाकी ऑप्शंस एज सच इतनी ज़रूरी नहीं है, इंट्रोडक्टरी है, लेवल है, तो आगे आप जाके खुद एक्सप्लोर कर सकते हैं कि ये क्या होगा इसमें। अच्छा, वंस यू हैव डिफाइंड वेरिएबल्स, तो नेक्स्ट स्टेप इज़ टू एंटर डेटा। सपोज़ हमारे जो रोल नंबर्स हैं वो इस तरह से हैं, 2001 एक रोल नंबर है। अच्छा, यहाँ पे 2 डेसिमल प्लेसेस आ गई हैं, तो रोल नंबर के साथ डेसिमल के बाद ये जो 2 ज़ीरो नज़र आ रहे हैं, ये वैसे फजूल से लग रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि ये ना आए, सिर्फ रोल नंबर आए, क्योंकि रोल नंबर जो है एक नॉमिनल है। अच्छा, यहाँ SPSS का जो वर्जन 25 है, इसमें जो भी वेरिएबल की प्रॉपर्टी जो मेजर होगी वो यहाँ शो होगी। मे बी कि आपके पास पिछला कोई वर्जन हो, 18 हो, 19 हो, 20 हो, तो उसमें आपको यहाँ ये चीज़ नहीं मिलेगी। तो ये स्केल वेरिएबल है तो इसके साथ स्केल बना हुआ आएगा, ये ऑर्डिनल है तो इसके साथ ये बना हुआ आएगा। तो मैं चाहता था कि ये ज़ीरो यहाँ पे शो ना हो, जस्ट रोल नंबर शो हो। तो क्या करना पड़ेगा? मुझे वेरिएबल व्यू में जाना पड़ेगा। तो फ़ौरन वेरिएबल व्यू में जाने का आसान तरीका ये कि आप वेरिएबल के ऊपर आप डबल क्लिक करें तो आप दूसरे व्यू में चले जाएंगे, जिसको बोलते हैं वेरिएबल व्यू। अच्छा, अब वेरिएबल व्यू में जाके मैं यहाँ से डेसिमल प्लेसेस को ज़ीरो कर देता हूँ। अब ज़ीरो करने से क्या होगा कि यहाँ सिर्फ नंबर शो होगा, डेसिमल के बाद वाले जो डिजिट्स हैं वो शो नहीं होंगे। और कहाँ कहाँ पे करना है? मैंने जेंडर के साथ भी ऐसे ही करना है कि वहाँ भी 1 2 लिखें तो जस्ट 1 2 ही आए, डेसिमल के बाद कुछ ना आए। तो इसको भी मैं डेसिमल प्लेसेस ज़ीरो कर देता हूँ, और ग्रेड में भी कर लेता हूँ। मार्क्स में ज़रूरत है तो कर लें, नहीं है तो आप डेसिमल प्लेसेस रहने दें। तो अब जाते हैं हम यहाँ डेटा में, तो ये हो गया। इसी तरह दूसरा रोल नंबर है 2002, फिर 2003, 2004, 2005। ये 5 स्टूडेंट्स हैं सपोज़ आपकी क्लास में। ये स्टूडेंट है मेल, तो क्या करना पड़ेगा? हम पीछे वैल्यूज़ डिफ़ाइन कर चुके हैं कि मेल के लिए हमें 1 करेंगे तो ये मेल होगा। इसी तरह ये दूसरा भी मेल है,
फिर ये फ़ीमेल आ गई, 2 प्रेस किया आपने तो फ़ीमेल शो करेगा, फिर ये मेल आ गया और फिर ये फ़ीमेल आ गई। तो अब आपके डेटा में आप देखें मेल फीमेल आपने 1 2 एंटर किया है, लेकिन चूंकि वैल्यूज़ डिफ़ाइन की हुई थी इस वजह से यहाँ पे मेल और फीमेल आया है। अगर आप यहाँ पे सिर्फ वैल्यूज़ देखना चाहते हैं तो आपके पास यहाँ शॉर्टकट मेन्यूज़ में ये ऑप्शन है, इस ऑप्शन का नाम है वैल्यू लेबल्स। इसको आप ऑफ़ कर दें यूँ, तो आपके पास वैल्यूज़ शो होंगी, और जब ऑन करेंगे तो उसकी जो जो कैटेगरीज़ हैं वो शो, उनके नाम शो होंगे। अब आते हैं मार्क्स की तरह। ये जो पहला स्टूडेंट है इसने 100 में से सपोज 80 मार्क्स लिए हैं, दूसरा स्टूडेंट है उसने 75 लिए हैं, फिर एक ने 78 ले लिए हैं, फिर 70 ले लिए हैं, और फिर किसी ने 65 भी लिए हैं। ये हो गया। तो अब हम यहाँ देखते हैं कि 80 वाला जो है वो ए ग्रेडर है सपोज़, तो आप ए लिख लें, या आपने जो किया था डिफ़ाइन किया था कि आप 1 वैल्यू देते हैं ए ग्रेड को, तो 1 किया, एंटर किया, तो ये ए ग्रेड शो होगा। इस तरह 75 है वो बी ग्रेड में आता है, यहाँ बी कर लें या 2 प्रेस कर लें। इसी तरह ये भी बी ग्रेड में आता है, तो आपने 2 प्रेस कर लिया। इसी तरह 70 है वो भी बी ग्रेड में आता है, तो इसके लिए भी बी, और ये सी ग्रेड में आता है तो 3 कर लिया। अब यहाँ पे देखें तो आपका एक डमी सा डेटा एंटर हो गया, और अब आपको ये पता चल गया कि जो वेरिएबल्स होते हैं उनको डिफ़ाइन कैसे किया जाता है, और उसमें अगर कोई कैटेगोरिकल वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यूज़ कैसे असाइन की जाती हैं, और ये बाकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं इनको कैसे डिफ़ाइन करते हैं। हम एक्सेल शीट में ये ऐसे नहीं करते। एक्सेल शीट में जस्ट डेटा एंटर कर लेते हैं तो वो खुद डिटेक्ट कर लेता है कि ये इस कॉलम में जो आ रहा है ये किस किस्म के वेरिएबल्स की वैल्यूज़ आ रही हैं, लेकिन यहाँ पर हमें डिफ़ाइन करना पड़ता है। तो ये तो हो गया इसका IBM SPSS का लेआउट, और इसमें शॉर्टकट में ये जो बाय डिफ़ॉल्ट आएंगे ऑप्शंस आएंगे, तो ये ओपन का आ जाएगा, सेव का आ जाएगा, प्रिंट है। इसी तरह जो आप एनालिसिस रन करते हैं तो रिसेंट एनालिसिस, जैसे ये मैंने कुछ एनालिसिस रन किए थे, तो इन ऊपर मेन्यू में जाने की ज़रूरत नहीं। अगर आप एक चीज़ को बार बार रिपीट करना चाहते हैं एक प्रोसेस को, तो आप ये जो रिकॉल रिसेंटली यूज डायलॉग्स, इस ऑप्शन को ओपन कर सकते हैं। जैसे आप दोबारा से फ्रीक्वेंसीज रन करना चाहते हैं तो यहीं से कर लें, बजाय इसके कि आप मेन्यूज़ में से ढूंढें कि हिस्टोग्राम कैसे बनेगी या फ्रीक्वेंसीज कैसे होंगी। इसके साथ ये अनडू रीडू की ऑप्शन है। इसी तरह गो टू केस है, जब बड़ा डेटा सेट होगा तो किसी एक स्पेसिफिक केस पर जाने के लिए आप केस नंबर यहाँ पे टाइप करेंगे, गो को प्रेस करेंगे तो आपको, जैसे आप केस नंबर 950 पे जाना चाहते हैं तो यहाँ 950, यहाँ तो चूँकि 5 केसेस हैं, लेकिन बड़ा डेटा सेट होगा तो उसमें हज़ारों के हिसाब से केसेस होंगे, वैल्यूज़ होंगी, तो आप कौन से स्टूडेंट नंबर कौन सा है जिसका डेटा आप देखना चाहते हैं वो यहाँ से आप जा सकते हैं। इसी तरह हो सकता है कि वेरिएबल्स ये जैसे 4 हैं तो वेरिएबल्स बेतहाशा भी हो सकते हैं। कुछ डेटा सेट्स आपको आगे के सेशन में दिखाऊंगा जिसमें बहुत सारे वेरिएबल्स होंगे, और आपको ढूंढने की बजाय आप स्पेसिफिक वेरिएबल तक अगर आप जाना चाहते हैं तो वहाँ वेरिएबल में जाके वेरिएबल को यहाँ से सिलेक्ट कर लें। मसलन मार्स है, गो, तो ये मार्स पे चला जाएगा। और आगे अगर कहीं दूर कोई वेरिएबल है वहाँ जाना चाहते हैं तो आप यहाँ से शॉर्टकट है वेरिएबल या केस तक पहुँचने का। और इसी तरह ये सर्च की ऑप्शंस हैं, कुछ ऑप्शंस आपको मैंने बता दी, स्प्लिट की विंडो की स्प्लिट करने की ऑप्शन है। इसी तरह सिलेक्ट केसेस हैं, कुछ केसेस आप जैसे मेल सिलेक्ट करना चाहते हैं, फीमेल करना चाहते हैं, तो ये सारा कुछ आप यहाँ से कर सकते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को इसका जो लेआउट है ये समझ में आ गया होगा, ये काम कैसे करता है, इसमें वेरिएबल व्यू में क्या करते हैं, डेटा व्यू में फिर डेटा कैसे एंटर करते हैं, ये सारा कुछ आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट सेशन में मैं एक डमी डेटा लेके उसमें आपको कोई सिंपल एनालिसिस हैं उनको रन करना सिखाऊंगा। तो उस वक्त तक आप ये अपना सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करें और वेरिएबल्स डिफ़ाइन करना सीखें,
प्रैक्टिस करें और डेटा एंटर करना सीखें। तो टिल नेक्स्ट सेशन, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।